अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा दौर में तुर्की और रूस इन दोनों के बढ़ते ताल्लुकात सबके सामने हैं, जिन पर बहुत सारे ममालिक समेत ख़ुसूसन अमेरिका को बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि अमेरिका और रूस दो रवायती हरीफ समझे जाते हैं और अमेरिका किसी भी मुल्क के रूस के साथ ताल्लुकात को नहीं देख सकता। 8 जनवरी 2020 को तुर्की और रूस ने एक गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह किया था, जिसे तुर्क स्ट्रीम कहा जाता है, जो कि रूस से निकलकर तुर्की के रास्ते आगे यूरोप तक जाती है, जिसके ज़रिए रूस कुदरती गैस को न सिर्फ तुर्की बल्कि आगे यूरोप तक भी पहुंचाता है, जिस पर अमेरिका को बड़ी तशवीश है। और अमेरिका ने इस पाइपलाइन पर पाबंदियां भी लगाने की कोशिश की थी और कहा था कि तुर्की का इंटरेस्ट मगरिब से यानी कि अमेरिका से मुंतकिल हो रहा है, जिसकी वजह तुर्की के रूस के साथ बढ़ते ताल्लुकात हैं, जिस पर तुर्की ने कहा था कि अमेरिका को तुर्की की पॉलिसियों को समझना चाहिए। हमारे लिए जितना अमेरिका अहमियत रखता है उतनी ही अहमियत रूस भी रखता है। हमारी अपनी पॉलिसियां हैं और रूस हमारे लिए कुदरती गैस का एक काबिल एतबार ज़रिया है। और इस एतराज़ के पीछे असल में अमेरिका के अपने मफादात हैं, क्योंकि तुर्की LNG दरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क है और रूस से पहले तुर्की की तमाम तर LNG अमेरिका से आती थी, जो कि इस पाइपलाइन के बाद कम हो गई है। यही वजह है कि अमेरिका को ये प्रोजेक्ट बुरा लग रहा है और अमेरिका इसकी मुखालफत करता नज़र आता है। और एक तहकीक के मुताबिक रूस, कतर और अमेरिका 2030 तक LNG बरामद करने वाले दुनिया के 3 बड़े मुल्क होंगे। और अगर बात LNG के इस्तेमाल की करें तो यूरोप दुनिया में LNG की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसको टारगेट करने के लिए रूस ने ये पाइपलाइन बिछाई है, जिससे अमेरिका का LNG कारोबार बुरी तरह मुतासिर होगा, क्योंकि पाइपलाइन के ज़रिए LNG बरामद करने का ज़रिया दूसरे ज़रिए से सस्ता और ज़्यादा महफूज है और पूरी दुनिया इसको तरजीह देती है, जिसकी वजह से यूरोप का रुझान रूस की तरफ होने का अंदेशा है, जो कि अमेरिका की LNG इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि आज के दौर में लड़ाई सिर्फ मफादात की है। हर मुल्क को अपने मफादात अजीज़ हैं। जिन ममालिक को आप आपस में ताल्लुकात बढ़ाते देखते हैं, उनकी असल वजह मफादात ही होते हैं और कुछ नहीं। और अमेरिका को भी तकलीफ़ अपने मफादात के लिए ही हो रही है, जिनको ख़तरा है, क्योंकि तुर्की जो गैस इस्तेमाल करता है उसका 35% रूस से दरामद करता है, जो कि मुस्तकबिल में इस पाइपलाइन की वजह से बढ़ेगी। और रूस तुर्की के लिए गैस हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है, जबकि तुर्की रूस के लिए तजारत के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है, जिसके साथ रूस तजारत करता है। और अमेरिका की इस तनकीद और पाबंदियों पर तुर्की ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि तुर्की के लिए रूस जितनी अहमियत रखता है उतनी ही अहमियत अमेरिका की भी है। जैसा कि तुर्की जो LNG अमेरिका से दरामद करता है, 2020 में उसमें 148% इजाफा हुआ है, लेकिन अमेरिका को तशवीश इस बात की है कि वहीं दूसरी तरफ रूस से आने वाली गैस में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे अमेरिका को ख़तरात लाहिक हैं। जबकि ये पाइपलाइन का मंसूबा रूस और तुर्की दोनों के लिए अहम है, क्योंकि इससे रूस को यूरोप तक रसाई मिलेगी, जो कि दुनिया में LNG की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसकी डिमांड आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ेगी। और तुर्की को इसके लिए टैक्स मिलेगा, क्योंकि रूस जो भी गैस तुर्की के ज़रिए यूरोप को बरामद करेगा उस पर वह तुर्की को टैक्स अदा करेगा। और इस तरह ये मंसूबा दोनों ममालिक के मुफाद में है। और आज तुर्की और रूस ने इस मंसूबे की सालाना कारकर्दगी का जायज़ा लिया और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ेगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।